हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, जो पॉलिटी का एक एवरग्रीन टॉपिक है। तो चलिए इसका बैकग्राउंड और थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एसओपी यानी सेपरेशन ऑफ पावर, इसका फाउंडेशन रखा था एरिस्टोटल ने और जॉन लॉक एंड मॉन्टेस्क ने तो इस्टेब्लिश किया। और जो मॉडर्न अटेम्प्ट है, तो मॉडर्न डेज में सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। गवर्नेंस का तीनों विंग है यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। इनमें पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है एंड डिफरेंस है, इसी को सेपरेशन ऑफ पावर कहा जाता है। फिर हम देखेंगे इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर को किस तरह से देखा गया है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 50 यहाँ पे है जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया है। और आर्टिकल 121 एंड 211, 121 है पार्लियामेंट के लिए और 211 है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एसएलए के लिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो कोर्ट में कुछ भी जो कॉन्डक्ट होता है, जजमेंट के लिए प्रोसीडिंग्स होता है, हियरिंग होती है, तो उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा, ना तो पार्लियामेंट में ना तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसी तरह से आर्टिकल 122 एंड आर्टिकल 212 पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो प्रोसीडिंग्स होती है वो किसी भी कोर्ट में डिस्कशन के मैटर नहीं बनाता है। फिर आता है आर्टिकल 361 जो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को कोर्ट में आंसरेबल नहीं बनाती है। लेकिन इंडिया में असली में स्टेटस क्या है सेपरेशन ऑफ पावर का, वो हम देख लेंगे। तो इंडिया में जो है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो नहीं की जाती है, रादर यहाँ पे एक मिक्स्ड अप्रोच लिया गया है जहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस है और ओवरलैपिंग पावर है, वो हम आगे देख लेंगे। तो आंसर लिखने टाइम भी आपको इसी तरह से सजाना है कि पहले आर्टिकल क्या क्या है जो एसओपी को सपोर्ट करती है, उसके बाद आपको कहना है कि इंडिया में स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होती है और उसका रीज़न पर देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखा गया है एग्जीक्यूटिव इज़ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस। जो एग्जीक्यूटिव है यानी जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर हो गया, वो हम जानते हैं लोअर हाउस या सभा में रिस्पॉन्सिबल है, उनको आंसर करना पड़ता है। फिर है लेजिस्लेशन परफॉर्म जुडिशियल फंक्शन। लेजिस्लेटिव मतलब जो लॉ बनाती है वो जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म करती है, जैसे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे जजेस रिमूवल। हमने देखा है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए दोनों हाउसेस का पार्टिसिपेशन चाहिए और जजेस रिमूवल के लिए भी सेम है और इसका कुछ क्राइटेरिया भी है, किसी और वीडियो में देखेंगे। उसके बाद है जुडिशियरी एक्सरसाइज लेजिस्लेशन। तो जुडिशियरी जो लेजिस्लेट करती है यानी कोर्ट जो लॉ है वो बनाती है, जैसे कि विशाखा गाइडलाइन जो कि वोमेन के लिए वर्किंग प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए है। फिर एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज लेजिस्लेशन, जो एग्जीक्यूटिव है जो यानी जो लॉ को रूल को एग्जीक्यूट करती है वो भी लॉ बना सकते हैं, जैसे कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस के थ्रू जैसे प्रेसिडेंट लॉ बनाती है, टेम्पररी है लेकिन फिर भी वो बना सकते हैं। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स आपको देना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है देख लेते हैं। सेम पर्सन शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मोर देन वन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक ही पार्ट को बहुत सारा पावर नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे एक एनार्की टाइप का सिचुएशन हो सकता है, जैसे मिनिस्टर पार्लियामेंट का पार्ट नहीं बन सकता है। फिर है ऑर्गन शुड नॉट इंटरफियर, यानी अगर आप जो सेपरेट कर देंगे पावर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेपरेट हो जाएंगी, तो एक एक ऑर्गन एक एक चीज़ के लिए अच्छे से फोकस कर पाएंगे। जैसे जुडिशियरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर एलिमिनेट्स विल्स एंड विम्स। जैसा कि हमने देखा कि अगर पावर एक ही विंग को बहुत ज़्यादा पावर मिल गया तो वो तो एनर्की हो जाएगी, वो जो मर्जी वो करेगा। इसके लिए पावर कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। फिर है चेक एंड बैलेंस, अगर एग्जीक्यूटिव ने कुछ गलत किया तो जुडिशियरी चेक करेगा, फिर जुडिशियरी का कुछ फंक्शन भी एग्जीक्यूटिव कर सकता है। इस तरह से चेक एंड बैलेंस मेथड में हमारा गवर्नेंस सिस्टम चलता है। इसके बाद है कंक्लूजन, दिस शोज इंस्टेड ऑफ एडॉप्टिंग ए रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर लाइक दैट इन यूएसए, यानी यूएसए में स्ट्रिक्टली सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो किया जाता है, लेकिन इंडिया ऑप्टेड फॉर ए यूनिक मॉडल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर।
लेकिन इंडिया ने ऐसे को फॉलो नहीं किया। उसका एक अलग ही यूनिक मॉडल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है जो कि चेक एंड बैलेंस के ऊपर है और एक मिक्स्ड अप्रोच है। तो ये था आज का वीडियो। इसी तरह से आपको मेंस में आंसर राइटिंग करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।